The total number of votes casted in this poll today are 147, out of which Honorable Member Sayyid Uwais Qadir Shah MP has secured 111. बहुत बहुत मुबारक हो आपको. And Sophia Saeed Shah MP has secured 36 votes. So I declare Honorable Member Sayyid Uwais Qadir Shah MPA, who has secured the highest number of votes, to have been elected as a Speaker of the Provincial Assembly of Sindh. Now I request the elected Speaker to come over and take oath in form of set out in the third schedule to the Constitution. पीपल्स पार्टी के अवैस कादर शाह स्पीकर सिंध असम्बली मुंतखब फराइज संभाल लिए. आगा सिराज दुरानी ने अवैस कादर से सिंधी जबान में हल्फ लिया. अवैस कादर ने 111 और MKM की सोफिया शाह ने 36 वोट हासिल किए. स्पीकर के इंतखाब के लिए 147 वोट कास्ट किए गए. आगा सिराज दुरानी समेत अरकान असम्बली ने खुफिया राय शुमारी से वोट कास्ट किया. ऐवान जी भुट्टो के नारों से गूंज उठा. डेप्यूटी स्पीकर के लिए वोटिंग का अमल जारी. डेप्यूटी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के एंथनी नवीद सहूत्रा और मुत्तहिदा के राशिद खान के दरमियान मुकाबला. मेरी कोशिश यही है और मैं यकीन दिलाता हूं कि सौदे को इम्पार्शली अनबायस्ड होके चलाऊंगा. ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है. सारे मेंबरान को साथ लेके चलूंगा. स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादर का ऐवान को गैर जानबदारी से चलाने का ऐलान. सबको मिलकर मसाइल हल करने की दावत दे दी. कहा इस असम्बली का स्पीकर मुंतखब हुआ हूँ जिसने पाकिस्तान की करारदाद मंजूर की. सैयद अवैस कादर शाह साबिक वफाकी वजीर खुर्शीद शाह के दामाद भी हैं. सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट और सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर भी रह चुके हैं. अवैस शाह के मनसब संभालने के बाद आगा सिराज दुरानी ने 10 साल बाद स्पीकर का ओहदा छोड़ दिया. आप डिस्टर्ब ना करें हाउस को. प्लीज सिट डाउन. मैं आई गिव यू टाइम आफ्टर द इलेक्शन. मैं आपको टाइम दूंगा, फिर आप जो बोलना है आप बोल लें. जमात इस्लामी के एक और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 9 अरकान असम्बली ने हल्फ उठा लिया. स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के चुनाव में हिस्सा ना लिया. सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान नारेबाजी करते सिंध असम्बली में आए. आगा सिराज दुरानी ने वोटिंग के अमल में मुदाखलत पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को बिठा दिया. कहा ये इलेक्शन कमीशन नहीं, स्पीकर का इलेक्शन हो रहा है. आप लोगों की पुरानी आदत है, बैठ जाएं. वज़ीर आला सिंध के लिए पीपल्स पार्टी और MKM के नामजद उम्मीदवारों के कागजात जमा. शाम 5 से 6 बजे तक कागजात की जांच पड़ताल होगी. 7 बजे उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आवेजा की जाएगी. वज़ीर आला सिंध का इंतखाब कल सुबह 11 बजे होगा. पीपल्स पार्टी की जानिब से मुराद अली शाह वज़ीर आला के उम्मीदवार. MKM ने भी अली खुर्शीदी को वज़ीर आला सिंध का उम्मीदवार नामजद कर दिया. MKM ने राबता कमेटी का इजलास तलब कर लिया. इजलास कुछ देर बाद पाकिस्तान हाउस में होगा. हुकूमत साजी से मुताल्लिक मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत की जाएगी. राबता कमेटी को नून लीग की आला क़यादत से मुलाकातों बारे आगाह किया जाएगा और आइंदा के लाए अमल से मुताल्लिक अहम फैसले किए जाएंगे. पीपल्स पार्टी के अरकान का मुनफरिद एजाज. 3 अरकान 8वीं मरतबा रुकन सिंध असम्बली मुंतखब हुए. कायम अली शाह, निसार खोड़ू और नादर मगसी 8वीं बार रुकन असम्बली बने. आगा सिराज दुरानी 7वीं मरतबा MPA बने और पीपल्स पार्टी के 10 अरकान 5वीं मरतबा ऐवान का हिस्सा बने. 21 अरकान 3री बार सिंध असम्बली की तारीखी ऐवान में पहुंचे. नौजवान भी बड़ी तादाद में सिंध असम्बली पहुंचे. नौजवान रुकन असम्बली बैरिस्टर हलार वसान कहते हैं पहली तरजीह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है. नौजवानों की फलाह के लिए काम करेंगे. पीपल्स पार्टी की शर्मिला फारूकी और सहर कामरान भी MNA बन गई. इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया. शाजिया मरी और नफीसा शाह की जानिब से मखसूस नशिस्तें छोड़ने पर दोनों अरकान असम्बली मुंतखब हुई. और मुल्की निज़ाम अशराफिया के हाथ में है. वज़ीर इत्तलात सिंध अहमद शाह का एतराफ़. कहा
اکثریت کی خواہش کے مطابق جناح کی تصویر پر پاکستان نہیں چل رہا، انفرادی طور پر کوششیں ہو رہی ہیں، حکومتوں کے زیادہ مفادات سرمایہ داروں کے ساتھ ہیں، مزدوروں کو بااختیار بنانے کے لیے ذوالفقار بھٹو کے دور میں کام ہوا۔